माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करने वाले हैं इस्चियोएनल फोसा के बारे में। पेरिनियम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस्चियोएनल फोसा। और जो इस्चियोएनल फोसा है, ये इस्चियोएनल फोसा लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली पूछ लेते हैं। तो ये जो आज का जो वीडियो है, इसके अंदर में इस्चियोएनल फोसा है उसको डीप में बताऊंगा कि इस्चियोएनल फोसा होता क्या है वास्तव में, और उसके अंदर क्या क्या चीजें जनरली पढ़ी जाती है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली अगर इस्चियोएनल फोसा की अगर बात करूं तो जो इस्चियोएनल फोसा है, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है, ये मैंने इस्चियोएनल फोसा का बना रखा है। ये जनरली क्या है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारी एनल केनाल का है, और ये वाला अगर बात करूं ये एक बोन इस्चियम बोन है। तो इस्चियम बोन और एनल केनाल्स के बीच में एक फोसा प्रेजेंट होता है, इसको इस्चियोएनल फोसा बोला जाता है। इस्चियोएनल फोसा को कई जगह इस्चियोरेक्टल फोसा भी बोला जाता है, या फिर ऐसा बोलूं कि इसी को इस्चियो कई बुकों में इस इस्चियोएनल फोसा की जगह इस्चियोरेक्टल फोसा भी लिखा रहता है। तो बात एक ही है, चीजें सेम है, बस इस्चियोएनल फोसा बोलूं या इस्चियोरेक्टल फोसा बोलूं, करेक्ट। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले बात करता हूं कि जो इस्चियोएनल फोसा है, ये इस्चियोएनल फोसा होता क्या है। ध्यान से देखिएगा। जनरली अगर इस्चियोएनल फोसा की बात करूं, ये एक वेज शेप है। वेज शेप स्पेस है जनरली, इस तरह का वेज शेप स्पेस है। जब अपन फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स के अंदर कुछ वेज शेप के क्वेश्चन करते थे, तो वहां पे वेज शेप कुछ इस तरह का था। वेज शेप का मतलब क्या है? वेज शेप का मतलब है कि इसके अंदर अपेक्स भी होगा, इसके अंदर मीडियल बाउंड्री भी होगी, लेटरल बाउंड्री भी होगी और बेस भी होगा। ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में ये क्या है, सिचुएटेड होता है जो एनल केनाल्स और पेल्विक डायफ्राम है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। तो वो मैंने अभी डायग्राम के अंदर बताया था और फिर से बता देता हूं। जनरली ये एक इस्चियोएनल फोसा है। ये देखो, ये एक वेज शेप का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का वेज शेप आपको दिख रहा होगा। ये देखो वेज शेप है कुछ इस तरह का। तो वेज शेप का स्ट्रक्चर है, और ये हमारे एनल केनाल्स और जो प्यूबिस इस्चियम है इसके बीच में जनरली प्रेजेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूं डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन के अंदर तीन चीजें पढ़नी पड़ती है, एक लेंथ और विड्थ और एक डेप्थ। लेंथ है इसकी एंटेरो पोस्टेरी देखते हैं अपन, और वो 5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ की अगर बात की जाए साइड टू साइड देखते हैं, वो 2.5 सेंटीमीटर की होती है। और डिप्थ की अगर बात की जाए वो वर्टिकली देखी जाती है, और वो 5 से 6.2 सेंटीमीटर होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा लेंथ के बारे में। तो लेंथ के लिए मैं एक अलग डायग्राम बताना पड़ेगा मेरे को। वो उसके अंदर इस्चियोएनल फोसा है उसका सरफेस व्यू लिया, और उससे मैं बताऊंगा कि इसकी जो लेंथ है वो एंटेरो पोस्टेरी 5 सेंटीमीटर कैसे होती है। तो जनरली ये एक इस्चियोएनल फोसा का सरफेस व्यू है। इसके अंदर जो इसकी जो लेंथ है वो ऐसे ली है, एंटेरो पोस्टेरियरली ली है, और वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इससे पता चला अपन को लेंथ के बारे में। अब विड्थ और जो इसके जो डिप्थ है उसके बारे में पता चलता है दूसरे डायग्राम। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे विड्थ के बारे में और डेप्थ के बारे में। लेंथ के बारे में बात कर लिए अपन ने। विड्थ के जो साइड टू साइड देखी जाती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, और जो डिप्थ की अगर बात करूं वो वर्टिकली देखी जाती है 5 से 6.2 सेंटीमीटर होती है। इस डायग्राम की अगर बात की जाए, अगर ये विड्थ है जनरली, और ये विड्थ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है, और जो ये डेप्थ है जनरली, ये डेप्थ 5 से 6.2 सेंटीमीटर है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं। अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो मैंने कहा था कि इसका बेस शेप होगा, बेस शेप होगा तो अपेक्स भी होगा, अपेक्स होगा तो बेस भी होगा, बेस होगा तो मीडियली बॉर्डर भी होगी, और मीडियली होगा तो लेटरल बॉर्डर भी होगी। ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपेक्स के बारे में कि अपेक्स और बेस और ये जो एंटेरियर और पोस्टीरियर और जो लेटरल और जो ये बाउंड्रीज होती है, ये इसके बारे में। तो पहले मैं डायग्राम से बता देता हूं, समझा देता हूं, वो सारी चीजें थ्योरेटिकल देखूंगा। ये इसका अपेक्स है। तो अपेक्स कौन फॉर्म करता है? अपेक्स डायरेक्टली अपवर्ड हो रहा है, दिख रहा है आपको, डायरेक्टली अपवर्ड है। और ये कौन कौन फॉर्म कर रहा है? देखो, ये वाली है हमारी ऑब्टूरेटर फेशिया, करेक्ट भाई। ये वाली ऑब्टूरेटर जो ये ऑब्टूरेटर मसल्स है, तो उसके बाहर की तरफ जो फेशिया कवर करेगा वो ऑब्टूरेटर फेशिया कवर करेगा। तो एक तो ये ऑब्टूरेटर फेशिया और एक है इंफीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम। तो ये दोनों ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है? अपेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अपेक्स के अंदर यही पढ़ेंगे अपन कि ये डायरेक्ट अपवर्ड होता है और फॉर्म करता है ये लाइन ऑफ ऑब्टूरेटर फेशिया, और एक मीट करती है एक इंफीरियर पेल्विक डायफ्राम की जो लाइन है, वो ऑब्टूरेटर फेशिया और जो इंफीरियर फेशिया और पेल्विक डायफ्राम की जो लाइन है वो जहां पे मीट करती है, मिलती है, वही एक अपेक्स का फॉर्मेशन करती है। ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं अपेक्स के अंदर। उसके बाद में बेस की अगर बात की जाए, ये बेस है इसका।
अगर बेस की बात करूं तो बेस डायरेक्ट, ये बेस है जनरली, और बेस की अगर बात करूं तो डायरेक्ट डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ है, डायरेक्ट डाउनवर्ड होगा। और ये हम देखो जिसके नीचे क्या है, स्किन ही तो है, हमारी स्किन ही तो है इसके नीचे, तो इसके नीचे ये हमारी जनरली स्किन जो पेरिनियम है उसकी जो स्किन है उससे जनरली फॉर्म होता है। तो ये हमारे बेस की बात हो गई। तो एपेक्स की बात हो गई और बेस की बात हो गई। एपेक्स के अंदर तो ऑब्टूरेटर फेशिया और इंफेरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम की जो लाइन है जहां पे मीट करती है वो एक अपेक्स का फॉर्मेशन करती है और ये एक डायरेक्ट अपवर्ड होता है। और बेस की अगर बात करूं तो बेस डायरेक्ट डाउनवर्ड होता है और कहने का मतलब ये फॉर्म होता है स्किन ऑफ पेरिनियम से। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि बात कर लेता हूं, उसके बाद में मैं अगर एंट्रली बात करूं तो अगर एंट्रली बात करूं तो एंट्रली एक जो अगर एंट्रली अगर बात करूं तो एंट्रली एक फोसा है लिमिटेड बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिनियम मेम्ब्रेन है, उससे ये होता है। देखो ये जाहिर सी बात है कि ये एनल केनाल है तो इसके लेटरल साइड, ये लेटरल साइड होगी और ये इसकी मीडियल साइड होगी, ये इसकी एंटर होगी और ये इसकी पोस्टीरियर होगी। तो जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ये देखो ये जो पेरिनियल फेशिया है जनरली, और ये जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है उस पेरिनियल मेम्ब्रेन के कवरिंग को उसके जो फेशिया कवर करके रखता है वो पेरिनियल फेशिया होता है। तो जो मतलब कहने का मतलब जो एंट्रली अगर बात करूं तो वो एक जो पेरिनियम मेम्ब्रेन है ये पोस्टरली उसका जो बॉर्डर है वो इसका फॉर्म करता है, वो जनरली अपन को दिखता नहीं है। उसके बाद में पोस्टरली अगर बात करूं तो पोस्टरली दो तरह की चीजें होती है वो मैं, तो जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा, उससे अपेक्स और बेस पता चल गया आपको। इस जो डायग्राम से मैं एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में बात करूंगा। देखो क्या है कि ये एक पेरिनियल बॉडी है, ये पेरिनियल बॉडी के ऊपर की तरफ जो पेरिनियल रीजन है और नीचे की तरफ अगर बात करूं ये वाला जो येलो कलर से शो रखा है ये सारा का सारा इस्चियोएनल फोसा है, करेक्ट। अब इस्चियोएनल फोसा क्या है कि जो हमारी जो एनल कैविटी है, इस एनल इसके एनल फोसा है, इसके साइड में जो फोसा कवर होता है ये इस्चियोएनल फोसा है। अब कहने का मतलब ये है कि जो एंटेरियर अगर बात करूं इसके ऊपर की तरफ बात करूं तो इसका जो ये पोस्टीरियर बॉर्डर हुआ, तो पेरिनियल मेम्ब्रेन का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये सारे के सारे जितने भी है मतलब ये जो और ये सारे के सारे ये यूरेथ्रा है जनरली रेड कलर से शो कर रखा है, तो ये जो सारे के सारे पीछे की तरफ ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे ये सारे के सारे इसके एंटीरियर बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं। एंटीरियर बाउंड्री, ये तो एंटीरियर बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं और ये वाले जो जितने भी ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये सारे के सारे पोस्टीरियर बाउंड्री का फॉर्म करते हैं। मतलब एक तो जो ग्लूटेस मैक्सिमस की अगर बात की जाए तो उसका जो लोअर बॉर्डर होता है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। और कहने का मतलब दूसरी बात कि जो हमारी एक सेक्रोट्यूबरस जो लिगामेंट होता है जो येलो कलर सॉरी ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखा है ये कुछ इस तरह से, तो ये भी इसके अंदर पोस्टीरियर बॉर्डर के अंदर इंक्लूड होता है। तो यार मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि एंटेरियरली अगर बात करूं तो एंटेरियरली अगर बॉर्डर बाउंड्री की अगर बात करूं, आपसे कोई पूछ लेता है कि एंट्री बाउंड्री कौन फॉर्म करता है, तो एंट्री बाउंड्री की अगर बात करूं तो एंट्री बाउंड्री के अंदर जो जितने भी सारे के सारे स्ट्रक्चर है पेरिनियल मेम्ब्रेन के वो सारे इंक्लूड होते हैं। और जो कोई भी किसी भी तरह की जो सेक्रम ट्यूबरस लिगामेंट्स और कोई भी किसी भी तरह का ग्लूटेस मैक्सिमस है उसका जो लोअर बॉर्डर है ये सारे के सारे जितने भी जो ये शो कर रखे हैं डायग्राम के अंदर ये सारे के सारे इसके पोस्टीरियर बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में लेटरली बाउंड्रीज और मीडियली बाउंड्री के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए इस डायग्राम से समझ में नहीं आएगा, उसके लिए दूसरा डायग्राम देखना पड़ेगा, उससे समझ में आएगा क्लियरली। तो इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम ये हमारी एनल केनाल है, एनल केनाल के ये मीडियली साइड हो गई और ये लेटरली साइड हो गई। सबसे पहले मैं लेटरली अगर बात करूं तो जो लेटरली क्या है, एक तो ऑब्टूरेटर इंटरनस से फॉर्म होता है, ये एक ऑब्टूरेटर इंटरनस है ये वाली ग्रीन कलर की जो मैंने शो कर रखी है। तो ये जो लेटरली बाउंड्री है इसकी ये लेटरल एक तो ऑब्टूरेटर इंटरनस फॉर्म कर रही है और दूसरा कौन फॉर्म करता है एक ऑब्टूरेटर फेशिया, इसका ऑब्टूरेटर फेशिया है वो जब ये ऑब्टूरेटर इंटरनस के बाहर की तरफ जो फेशिया कवर करके रखेगा वो ऑब्टूरेटर फेशिया होगा। तो ऑब्टूरेटर इंटरनस हो गई, ऑब्टूरेटर फेशिया हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है
कि ये जो ischial tuberosity है, इसका जो मीडियल सरफेस है, ये वाला जो मीडियल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस भी तो फॉर्म कर रहा है ना यार लेटरल बाउंड्रीज की, करेक्ट। और जहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर जो इंटरनस से जहाँ पे अटैच हो जाता है नीचे की तरफ, वो है ना। तो हम, और अगर मीडियली अगर बात करूं तो मीडियली क्या है, मीडियली एक तो लेवेटर, जो अगर ये मीडियली बात करूं तो मीडियली ऊपर की तरफ तो लेवेटर एनाई से कवरिंग होता है, लेवेटर एनाई एंड सुपरफिशियल फेशिया और पेल्विक डायफ्राम से कवरिंग होता है। और अगर नीचे की तरफ अगर बात करूं तो ये एनल फेशिया है, तो एनल फेशिया की अगर या फिर ऐसा बोलूं कि नीचे की तरफ एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर है, इससे जनरली ये प्रेजेंट होता है, ये लोअर पार्ट पे एनल फेशिया के। तो जो हमारे जो इस्चियोएनल फोसा है, उस इस्चियोएनल फोसा के अंदर मेरे को चार चीजें तो समझ में आ गई कि जो हमारा, अगर सबसे पहले मैं जो इसके बारे में अपेक्स के बारे में बात करूं तो अपेक्स डायरेक्ट अपवर्ड होगा, और ये हमारी ऑब्ट्यूरेटर फेशिया है और ये है हमारी इंफीरियर फेशिया और पेल्विक डायफ्राम। इनकी दोनों लाइन जहां पे मीट करती है वो फॉर्म करता है एक वो बनाता है हमारा अपेक्स, डायरेक्ट अपवर्ड होता है। बेस की अगर बात करूं डायरेक्ट डाउनवर्ड होगा, और ये जो कोई भी किसी भी तरह की जो स्किन है पेरिनियम की, वो जनरली फॉर्म करती है। उसके बाद में लेटरल और मीडियली अगर बात करूं तो लेटरली एक तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, एक ऑब्ट्यूरेटर फेशिया, और एक जो इस्चियल ट्यूब्रेसिटी का जो इस्चियल ट्यूब्रेसिटी है, इसका मीडियल सरफेस जहां पे ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मीट होती है, वो वाला सारे के सारे ये लेटरल बाउंड्री बनाते हैं। और मीडियली कौन बना, नीचे की तरफ तो एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर बनाता है और ऊपर की तरफ लेवेटर एनाई बनाती है जनरली। और ये इस जो कवरिंग, इसके बाहर की तरफ जो कवरिंग रहती है लेवेटर एनाई, ये लेवेटर एनाई ग्रीन कलर से, और ये जो इसके बाहर की तरफ जो फेशिया कवर होता है वो सुपरफिशियल फेशिया होता है। यार जिस तरह से यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के बाहर की तरफ ऑब्ट्यूरेटर फेशिया है, ये सारे के सारे जो मैंने शो कर रखा है, जो पिंक कलर से ये फेशिया है सारे, तो ये जो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के बाहर की तरफ ऑब्ट्यूरेटर फेशिया हो गया, वैसे ही जो लेवेटर एनाई है इसके बाहर की तरफ सुपरफिशियल फेशिया होगा पेल्विक डायफ्राम का। ये सारी चीजें अपन को समझ में आ गई। तो चार तरह की बाउंड्री आपको पता चल रही, अपेक्स, बेस और लेटरल और मीडियली, और जो एंटर और जो पोस्टीरियर थी वो मैंने दूसरे डायग्राम से जो इसका सरफेस व्यू था उससे समझाया है जनरली। अब ये हो गई हमारी इसके बारे में बात। अब मैं बात कर लेता हूँ, बाउंड्री हो गई, डायमेंशन हो गया, अब उसके बाद में कुछ रेसेस के बारे में बात करेंगे। जनरली अगर रेसेस की बात करूं तो रेसेस क्या है, एक नेरो एक्सटेंशन है फोसा बिहाइंड द बाउंड्री। कहने का मतलब ये है कि हमारी जहां तक जो बाउंड्री जाती है उसके आगे भी एंटरली, पोस्टेरली, लेटरली, मीडियली बहुत दूर तक, मतलब जो एक्सटेंड करता है जो स्ट्रक्चर, वो हमारा उसको अपन रेसेस बोलते हैं। रेसेस मैंने क्या कहा कि रेसेस हमारी बाउंड्री तक ही सीमित नहीं है, जो जिसके भी आगे जो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, जैसे एंटेरली, पोस्टेरली, लेटरली, मीडियली, जहां तक वो जा सकते हैं उसकी जो पॉसिबिलिटी है, वो सारी के उनको अपन रेसेस बोलते हैं। जनरली इस्चियोएनल फोसा के अंदर तीन तरह के रेसेस पढ़ेंगे अपन। एक एंटेरियर रेसेस के बारे में बात करूंगा, एक पोस्टीरियर रेसेस के बारे में बात करूंगा, और एक हॉर्स शू शेप के रेसेस के बारे में बात करूंगा। और से जो रेसेस है ये तो इट इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, बस दो इस्चियल जो फोसा है उसको जो कनेक्ट करने का काम करता है, और ये बिहाइंड एनल कैनाल के पीछे होता है। ये बस इतना सा याद करना है। इसके अंदर जो मेन है एंटेरियर रेसेस और पोस्टीरियर रेसेस ये है। सबसे पहले मैं इनके डायग्राम से समझ लेता हूँ और फिर उसके बाद में ये थ्योरी देख लूँगा, करेक्ट। तो ये जो मैंने हमारा जो इस्चियोएनल फोसा है उसका एक सजाइटल सेक्शन नहीं, एक पेरा सजाइटल सेक्शन बोल सकते हैं अपन इसको करेक्टली। तो ये मैंने पेरा सजाइटल सेक्शन लिया हमारे इस्चियोएनल फोसा का, और या इस्चियोरेक्टल फोसा भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर दो तरह के पार्ट हैं, एक एंट्री रेसेस बनाता है, एक पोस्टीरियर रेसेस होता है। जनरली इस डायग्राम के अंदर मेरे से एक गलती हो गई, तो आप ध्यान से अगर ये डायग्राम जब आपको बनाना होता है तो आप उस चीज में ध्यान से देखिएगा। और इस डायग्राम के अंदर मैंने जो गलती करी है ना, वो गलती ये कर दी कि जो एंट्री रेसेस है वो तो मैंने छोटा बना दिया, और जो पोस्टीरियर रेसेस है वो बड़ा बन गया, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूं कि हमें क्या करना है कि पोस्टीरियर रेसेस को छोटा बनाना है और एंट्री रेसेस को
बड़ा बनाना है, क्योंकि जो पोस्टीरियर रेसेस होता है वो स्मॉलर होता है कंपेयर करें एंटीरियर रेसेस से। पर यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे करेक्शन हो गया, क्योंकि आप इस करेक्शन कर लीजिएगा, इस वाले डायग्राम को छोटा बनाइए और इसको बड़ा बनाइए। करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ एंटीरियर रेसेस के बारे में। तो ये हमारी पेरिनियल जनरली मेम्ब्रेन है, ये तो हमारी पेरिनियल मेम्ब्रेन है। करेक्ट। तो जो पेरिनियल मेम्ब्रेन जो ये एक्सटेंड कहाँ कर रहा है, ये एक्सटेंड करता है फॉरवर्ड ऊपर की तरफ हमारे पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा अभी अभी, कि ये जो हमारी पेरिनियल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सटेंड फॉरवर्ड अबाउ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। करेक्ट। ये समझ में आ गया। और कहां तक जा रहा है ये, फिर ये हमारे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस, जो पीछे की तरफ ये देखो इस्चियो प्यूबिक रेमाई है, ये हमारी जो ये इस्चियोनल प्यूबाई है। तो अगर ये प्यूबिस है, इधर प्यूबिस है तो एंट्री साइड होगी, और ये दूसरी अपोजिट साइड ये पोस्टीरियर साइड होगी। अब देखो क्या है कि अब ये जो वाला जो स्ट्रक्चर है, ये कहने का मतलब हमारे कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि पेरिनियल मेम्ब्रेन से ऊपर की तरफ आगे की तरफ एक्सटेंड होता है, और ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस तक, ये पोस्टीरियर जो इसकी जो पीछे की जो बॉडी है वहां तक एक्सटेंड करता है। तो ये तो हुआ हमारा एंटीरियर रेसेस। पोस्टीरियर रेसेस की अगर बात करूं तो ये हमारे एंटीरियर रेसेस से छोटा होता है। मैंने पहले बोल दिया कि इसको छोटा बनाना है, इसको बड़ा बनाना है, ये गलती हो गई मेरे से। अब उसके बाद में ये कहाँ एक्सटेंड करता है, ये हमारी जो सेक्रम ट्यूबरसिटी जो लिगामेंट्स है, ये वाली जो ये वाला जो लिगामेंट्स है, ये एक सेक्रोट्यूबरल लिगामेंट है, और इसके यहाँ तक ये जनरली एक्सटेंड करता है। करेक्ट। ये समझ में आ गया हमारे पोस्टीरियर रेसेस के अंदर। और उसके बाद में ये देखो पोस्टीरियर रेसेस के अंदर ऊपर की तरफ ये एनल फेशिया से कवरिंग होता है, और नीचे की तरफ अगर बात करूँ तो ये पेरी एनल फेशिया से होता है। और उसके बाद में ये हमारा पोस्टीरियर रेसेस है, जो सॉरी ये तो एक मेन पार्ट हो गया, और ये हमारा पोस्टीरियर रेसेस है। अब देखो सही है, सॉरी मैंने क्या बोला कि सही है, सॉरी यार जल्दबाजी में चीज़ें गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये वाला तो मेन पार्ट है यार, और ये वाला जो मेन पार्ट है यही है एक तरह का इस्चियोएनल फोसा। यार कभी कभी क्या है, जल्दबाजी में फ्लो के चक्कर में कुछ चीजें है ना गलती हो गई, मैंने ये चीज गलत बता दी कि ये वाला जो पार्ट है ये है एक मेन पार्ट, और ये है एंटीरियर रेसेस और ये है पोस्टीरियर रेसेस। अब एंटीरियर रेसेस की अगर बात करूं तो एंटीरियर रेसेस का ये वाला अगर बात करूं तो ये एक पेरिनियल जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है इसके ये फॉर्मेशन करी है। करेक्ट। और दूसरी बात ये कि जो पोस्टीरियर जो हमारी जो पोस्टीरियर सरफेस है बॉडी का वहां तक एक्सटेंड करिए, और ये क्लोजली किससे रिलेटेड है एंटीरियर रेसेस, ये हमारे मेल के केस के अंदर तो प्रोस्टेट से रिलेटेड होता है, और फीमेल के केस के अंदर वेजाइना से रिलेटेड होता है। अब ये है पोस्टीरियर रेसेस। डायग्राम सही बनाया, गलत नहीं बनाया, तो फिर से बता देता हूँ कि डायग्राम के अंदर किसी भी तरह का कोई करेक्शन नहीं है। यार मैंने जल्दबाजी के चक्कर में फ्लो के चक्कर में ये वाला पोस्टीरियर समझ लिया था, गलती कर दी थी। तो ये जो पोस्टीरियर रेसेस है, पोस्टीरियर रेसेस की अगर बात करूं तो ये हमारा कोई भी किसी भी तरह का जो सेक्रल ट्यूबरसिटी लिगामेंट्स है यहां तक एक्सटेंड करता है। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद में हॉर्सशू शेप रेसेस की अगर बात की जाए तो उसको दूसरे डायग्राम से समझूंगा। तो ये हॉर्सशू शेप रेसेस है जो हमारे जो दो इस्चियोएनल फोसा है उस इस्चियोएनल फोसा के से कनेक्टेड होता है, और ये हमारी जो एनल कैनाल है, ये एनल कैनाल है, जनरली रेड कलर से शो कर रखा है, इसके बिहाइंड में होता है जनरली ये हॉर्सशू शेप रेसेस। तो ये समझ में आ गया रेसेस। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं स्पेसेज और कैनाल्स ऑफ फोसा के बारे में बात कर रहे हैं, और जो स्पेसेज और जो कैनाल्स है इस्चियोएनल फोसा के वो एक इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा स्पेस एंड कैनाल्स ऑफ फोसा के बारे में। जो स्पेस और कैनाल ऑफ फोसा है ये हमारे डिफरेंट फेशिया से फॉर्म होता है। मैं जनरली अगर बात करूं तो एक डायग्राम दिखाता हूं आपको। इस डायग्राम को देखिएगा, इसके अंदर बहुत सारे तरह की स्पेस है, जैसे इस्चियोएनल स्पेस हो गया, जैसे कोई भी किसी भी तरह का इस्चियोएनल स्पेस हो गया, पेरिनियम स्पेस हो गया, और इस्चियोएनल स्पेस, पेरिनियम स्पेस हो गया, और ये कोई भी किसी भी तरह का ये जो लुनेट है, लुनेट स्पेस हो गया। तो इनके जो स्पेस है अलग अलग, वो किस तरह से जो अलग अलग तरह के जो स्पेस इनके जो डिवाइड होते हैं उनके अंदर कौन कौन से, मतलब वो कौन कौन से, जैसे मान लो कि जो इस्चियोएनल जो स्पेस है, इस इस्चियोएनल स्पेस है हमारा वो डीप में प्रेजेंट होता है,
क्योंकि ये डीप में ही तो है, क्योंकि ये स्किन है, स्किन के बाद में क्या है, ये हमारा हो गया क्या, पेरिएनल स्पेस, पेरिनियल स्पेस के बाद में ये इस्चियोएनल स्पेस। तो स्किन के बाद में जो ये तो सुपरफिशियली होगा पेरिनियल स्पेस, और इस्चियोएनल फोसा थोड़ा डीप में होगा। उसके बाद में जो इस्चियोएनल फोसा है ये इस तरफ किससे कवरिंग होती है, इस तरफ किस, ये वाला इसके इस साइड में कौन सी कवरिंग है, ये फेशिया से। ये सारे के सारे अपन इसके अंदर देखेंगे, वन बाई वन बात करता हूँ। सबसे पहले मैं पेरिएनल स्पेस के बारे में बात करता हूँ। ये वाला जो है पेरिएनल स्पेस, ये हमारे पेरिएनल फेशिया से फॉर्म होता है। ये बात तो आपको पता ही चली गई होगी कि ये पेरिएनल फेशिया इससे ये फॉर्म होता है। जनरली ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कि ये हमारी जो हिल्टन्स लाइंस होती है से हमारी पडेंडल कैनाल्स के लेटरली तक ये एक्सटेंड करता है। जनरली ये हमारी हिल्टन्स लाइन से, इस हिल्टन लाइंस के यहाँ से एक्सटेंड करना स्टार्ट हुआ इसका, और ये हमारी जो स्टियल ट्यूबरसिटी है, करेक्ट, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि ये जो यहाँ पे जो हमारी कहने का मतलब ये एक ये यहाँ ध्यान से देखिएगा, या फिर देखो मैंने क्या कहा कि ये सॉरी, ये जो हिल्टन्स लाइंस के यहाँ से एक्सटेंड होती है, और ये वाली जो ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये हमारी पडेंटल कैनाल से, तो हिल्टन्स लाइन से एक्सटेंड हो गई और ये पडेंटल कैनाल से यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है। ये सारा का सारा है हमारे पेरिएनल फेशिया। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि पेरिएनल स्पेस है वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, तो आप उसको क्या बताओगे कि ये हमारी जो हिल्टन्स लाइंस है वहां से एक्सटेंड करना स्टार्ट करा इसने, और ये हमारी जो हमारी पडेंटल कैनाल्स है उसका जो लेटरली अगर बात करूं, लेटरली जो लेटरली लाइन है वहां तक ये एक्सटेंड करता है। अब उसके बाद में ये हमारे सबक्यूटेनियस पेरिनियल स्पेस और डीप पेरिनियल, देखो सबक्यूटेनियस आगे की तरफ सबक्यूटेनियस और जो डीप में इस्चियोएनल फोसा है ये आपस में इसको सेपरेट करता है। ये सारी चीजें अपन ने देखी। उसके बाद में मान लो कि जो पेरिएनल स्पेस है, इस पेरिएनल स्पेस के अंदर जो छोटे छोटे लोकुलाई प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं, जनरली मैं दिखा देता हूँ। ये जो पेरिएनल स्पेस है, इस पेरिएनल स्पेस के अंदर ये छोटे छोटे लोकुलाई मैंने शो कर रखे। ये जो छोटे छोटे लोकुलाई है ये एक टाइटली अरेंज है, बहुत छोटे छोटे होंगे तो यार जाहिर सी बात है कि टाइटली अरेंज होंगे, और ये जो टाइटली अरेंजमेंट होते हैं और इनके अंदर क्या है, जनरली फैट प्रेजेंट होता है। तो मान लो कि ये छोटे छोटे हैं, तो इनके अंदर अगर फैट अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फैट ज्यादा बढ़ना की वजह से इनके अंदर क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और जब स्वेलिंग हो जाएगी इनके अंदर, तो जिसकी अगर मान लो इनके अंदर इन्फेक्शन हो गया, देखो ये छोटे छोटे हैं, इसके अंदर फैट्स भरा है, अगर मान लो किसी भी तरह का इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है इनके अंदर, तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर स्वेलिंग होगी तो ये फटेंगे तो ये कहने का मतलब है कि टेंशन प्रोड्यूस होगी, अगर टेंशन प्रोड्यूस होगी तो वो पेनफुल होगी, करेक्ट। बट हमारे ये पेरिनियल इसके अंदर तो ये, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे उल्टा है। इस्चियोएनल स्पेस के अंदर अपन पढ़ेंगे कि जो ये जो कैलकुलाई है छोटे छोटे, ये अब इसके अंदर तो छोटे छोटे है, बट इसके अंदर बड़े बड़े ये है क्या, लोक्यूलाई। अब लोक्यूलाई जब इसके अंदर बड़े बड़े हैं, तो कहने का मतलब जब उनके अंदर फैट्स बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो फैट्स जो अगर फैट बढ़ता है, तो अगर वो जो फैट्स बढ़ा मतलब वो स्पेस ज्यादा है, तो जब इन्फेक्शन हुआ तो स्वेलिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि स्पेस ज्यादा मिल रहा है, बट यहाँ पे स्पेस कम मिल रहा है, इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी, और जब स्वेलिंग हो जाएगी तो पेनफुल होगा, जबकि यहाँ पेनलेस कंडीशन होगी, इतना पेन नहीं होगा। अब उसके बाद में मैं बात करता हूँ इस्चियोएनल फोसा की। तो जो इस्चियोएनल फोसा है ये जनरली बड़ा है, और जो पेरिनियल जो फोसा है ये छोटा है। ये डायग्राम के अंदर मैंने ये बड़ा बना दिया है, ये छोटा बना दिया, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि ये छोटा बनेगा और ये बड़ा बनेगा। ये जो चीज़ थी ना छोटे बड़े की, यार मैंने वहाँ पे बोल दी, वो जब उसका पैरासाइट सेक्शन लिया था ना, तो वहाँ पे गलती से, क्योंकि फ्लो में कुछ चीज़ें हैं ना वो ये हो जाती है यार। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट में बात कर रहा था, तो करेक्शन कर लीजिएगा, वहाँ पे सब कुछ सही था, मैंने फ्लो के चक्कर में थोड़ा गलत बोल दिया था। अब उसके बाद में देखते हैं कि जो इस्चियोएनल स्पेस है ये एक लार्ज है और डीप में है, क्योंकि ये स्किन है, स्किन के बाद ये है, तो ये तो सुपरफिशियल होगा, ये डीप में होगा ना।
और ये किससे फॉर्म होता है? ये लूजली अरेंजमेंट होता है लार्ज लोक्यूल, वही ये लार्ज लोक्यूलाई होगी, लार्ज लोक्यूलाई होगी तो इनकम्प्लीट सेप्टा होगा और फॉर्म करता है इनकम्प्लीट सेप्टा। इन्फेक्शन होगा तो पेनफुल, अगर बात की जाए तो पेनफुल कम होगा, करेक्ट वो बोला, क्योंकि स्वेलिंग होगी ना इनके अंदर, तो वो कोई टेंशन क्रिएट नहीं करेगी। वो सारी चीजें अपन देख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि लुनेट फेशिया के बारे में। अगर लुनेट फेशिया की अगर बात करूँ, ये है लुनेट फेशिया, ये वाला लुनेट फेशिया। तो ये जो लुनेट फेशिया है ये एक इस्चियोएनल जो फेट्स है, वो इस्चियोएनल फेट्स आर्च है, जो एक इस्चियोएनल फेट्स का, ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है? हमारी जो पडेंडल केनाल से, ये देखो ये हमारी पडेंडल केनाल से, ये पडेंडल केनाल से एक्सटेंड करना स्टार्ट करा और ये मर्ज कर जाता है कहाँ तक? ये एनल फेशिया है ये वाला, तो ये जहाँ पे एनल फेशिया मर्ज हो रहा है वहां तक एक्सटेंड कर रहा है ये सारा का सारा। ये है हमारा लूनेट फेशिया। लूनेट फेशिया यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारी जो पडेंडल केनाल से वो जहाँ मतलब वहाँ से एक्सटेंड करता है और हमारी जो एनल फेशिया जहाँ पे मर्ज जाता है वहाँ पे मर्ज करता है, वहाँ पे ये मर्ज कर जाता है इस एनल फेशिया के साथ। तो ये हो गया। अब जो इस्चियोएनल और इसके बाद उसके बाद में नेक्स्ट में बात कर रहा था कि ये दो तरह के डिवाइड इस्चियोएनल स्पेस है इसके अंदर। इस लुनेट फेशिया है ये क्या करता है? इस्चियोएनल जो ये है, ये यार ये जो येलो कलर से मैंने क्यों शो कर रखा है? क्योंकि ये सारा का इस्चियोएनल फोसा है ना, इसके अंदर फैट भरा है, तो फैट कैसा है? सॉरी येलो कलर का होता है, तो येलो कलर से मैंने ये शो कर रखा है। देखो ये जो लुनेट फेशिया होता है ये क्या है कि ऊपर की तरफ तो एक फेशिया से ऊपर की तरफ तो सुप्राटेगमेन स्पेस प्रेजेंट होता है, ये वाला वाइट कलर का पार्ट। जनरली वाइट होता नहीं है बट मैं यहाँ पे शो करना पड़ा है मेरे को। तो ये सुप्राटेगमेंटल स्पेस है, ये ऊपर की तरफ तो सुप्रा टेगमेंटल स्पेस में डिवाइड करता है और नीचे की तरफ टेगमेंटल स्पेस में डिवाइड करता है बिलो फेशिया। तो इस फेशिया के ऊपर की तरफ तो सुप्रा टेगमेंटल जो लुनेट फेशिया है, लुनेट फेशिया के ऊपर की तरफ तो सुप्रा टेगमेंटल स्पेस होगा, नीचे की तरफ क्या होगा? टेगमेंटल स्पेस। अब उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा पडेंडल केनाल्स के बारे में। पडेंडल केनाल्स की अगर बात करूं तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा था पडेंडल केनाल्स के बारे में। तो जो पडेंडल केनाल्स है, ये वाली पडेंडल केनाल्स, इसके अंदर जाहिर सी बात है कि ये एक हमारी जो फेशियल है, ये जो इस्चियोएनल है, ये इस्चियोएनल, तो इस्चियोएनल की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लेटरल वाल है, ये लेटरल वाल है जनरली यहाँ पे इससे जनरली फॉर्म होता है। और इसके अंदर क्या क्या रहता है? देखो एक होगी नर्व होगी और एक वेसल्स होगी, करेक्ट। एक पडेंडल नर्व होती है और एक इंटरनल पडेंडल वेसल्स होती है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और थ्योरी के अंदर भी बता दिया है। अब ये जो फेशिया है, इस फेशिया के अंदर बहुत सारी तरह की केनाल फ्यूज होती है। कैसे? देखो यार, अगर ये जो फेशिया है इसके अंदर देखो ऊपर की तरफ तो क्या है? लुनेट, ये जो लुनेट फेशिया है ये ऊपर की तरफ तो लुनेट फेशिया से जो केनाल है फ्यूज होगी, करेक्ट। और अगर मीडियली अगर बात करो तो मीडियली जो पेरिनियल फेशिया है, ये देखो मीडियली पेरिनियल फेशिया है उससे फ्यूज होगी, करेक्ट। और अगर लेटरली अगर बात करो तो लेटरली ऑब्टूरेटर जो फेशिया है इससे ये होगी। और जो बिलो की अगर बात करूँ वो शो करा नहीं है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, वो एक फेल्सिफॉर्म प्रोसेस ऑफ सेक्रोट्यूबरम लिगामेंट से होती है जनरली। अब मैं ये जो सारी चीजें मैंने बताई है एक बार इनको थ्योरेटिक के अंदर दिखा देता हूँ आपको, और फिर मैं बात करूंगा उसके कंटेंट के बारे में। तो जनरली स्पेस और केनाल के बारे में बात कर रहे थे। तो डिफरेंट तरह की जो फेशिया है वो उनसे फॉर्म होता है जनरली स्पेस और केनाल। उसके बाद में पेरिनियल स्पेस होता है एक, सबसे पहले एक इस्चियोएनल स्पेस होता है, एक लुनेट स्पेस होता है, लुनेट फेशिया। पेरिनियल के अंदर अपन ने पढ़ा कि पेरिनियल फेशिया से बना होता है और ये मीडियली एक्सटेंड करता है और मीडियली हमारे एक्सटेंड करता है हिल्टन लाइन से पडेंडल केनाल्स तक, है ना, ये मैंने वहां पे बता दिया था। और सेपरेट होता है सबक्यूटेनियस पेरिनियल स्पेस से, डीप इस्चियोएनल स्पेस सेपरेट करता है, ये सारी चीजें बताई थी मैंने। और फिर मैंने वहां पे बताया था कि अगर ये छोटे छोटे जो स्मॉल लोक्यूलाई होती है इसकी वजह से उनके अंदर जो स्पेस कम है तो जो फेट भरेगा उसके अंदर वो एक कंप्लीट सेप्टा करेगा, और जिसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाता है कभी, तो वो जो इन्फेक्शन होता है वो एक पेनफुल होगा, क्योंकि जब उसके अंदर क्या है स्वेलिंग हो गई तो टेंशन प्रोड्यूस करता है। बट इस्चियोएनल
बट इस्यूएनएल के अंदर ऐसा नहीं है। मैंने बताया था वहाँ पे कि लार्ज जो लोक्यूलाई है वो थोड़ी बड़े साइज की होती है। इसकी वजह से कोई भी किसी भी तरह का जो लूजली अरेंजमेंट होते हैं, फेट्स जो लूजली अरेंजमेंट होते हैं, और वहाँ कंप्लीट सेप्टा था, यहाँ इनकम्प्लीट सेप्टा करेगा। और जब इन्फेक्शन होता है, तो जब स्वेलिंग हो जाती है, तो जो यहाँ पे भी पेन होगा तो वो पेन कम होगा जनरली, जबकि यहाँ पेन ज़्यादा हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद में लूनेट फेशिया के बारे में मैंने बता दिया है कि ये आर्च है जो हमारे इस्चुएनल फैट्स के अंदर वहाँ पे है। ये पेडेंटल केनाल से एनल फेशिया है वो मर्ज करती है। ये भी चीज़ें मैंने बता दी है। और ये ऊपर की तरफ सुप्रा टेगमेंटल और नीचे की तरफ जो स्टेगमेंटल स्पेस है उसको डिवाइड करने का काम करता है। ये सारी चीज़ें बताई। पेडेंटल केनाल के अंदर मैंने बताया कि जो फेशिया है जो लेटरली वाल ऑफ इस्चुएनल फोसा से कवरिंग होता है, और एनक्लोज पेडेंटल नर्व होती है, और एक इंटरनल पेडेंटल वेजल्स होती है। तो इसके अंदर पेडेंटल कैनाल्स के अंदर आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद करनी है कि एक तो पेडेंटल नर्व होती है और एक इंटरनल पेडेंटल वेजल्स होती है। ये तो इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें हैं जो जो फेशिया है जो कैनाल्स है जो फ्यूज होती है, अगर ये चीज़ आपको एग्जाम में अगर आप भूल भी जाते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये चीज़ें मिस भी करके आ जाते हो ना पेपर के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये वाली जो चीज़ है ना ये इंपॉर्टेंट है। बस अगर इतना भी लिख दोगे ना तो सफिशिएंट है यार। ये थोड़ा अगर ज़्यादा लिख दोगे तो थोड़ा ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने बता दी कि ऊपर की तरफ तो लूनेट फेशिया होता है, मीडियली पेरिनियल फेशिया होता है, लेटरली ऑब्टूरेटर फेशिया होता है, और नीचे की तरफ फैल्सिफॉर्म प्रोसेस होता है सैक्रोट्यूबरल लिगामेंट का, जो इस डायग्राम के अंदर जनरली शो नहीं होता है। तो जो अभी अभी मैंने बोला कि जो फेशिया है जो कैनाल्स है वो सारी चीज़ें लूनेट फेशिया, ये जो अबाव और जो पेरिनियल फेशिया मेडली और ऑब्टूरेटर फेशिया लेटरली समझ में आ गया। एक मैंने बताया था कि फेल्सिफॉर्म प्रोसेस होता है जो सेक्रम ट्यूबरसल लिगामेंट्स के यहाँ पे होता है। ये सेक्रम ट्यूबरसल लिगामेंट्स के यहाँ पे होता है जनरली। वो होता है फेल्सिफॉर्म प्रोसेस जो हमारे नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये हमारे जब इसका सरफेस व्यू देखते हैं ना जब दिखता है, वैसे जनरली अगर जो डायग्राम होता है ना उससे पता नहीं चल पाता। उसके बाद मैं कंटेंट ऑफ इस्चुएनल फोसा के बारे में बात करता हूँ। 6 तरह के कंटेंट होते हैं जिसको आई स्क्वायर पी की पावर 4 से याद करेंगे अपन। दो तो है आई से स्टार्ट है और चार है वो पी से स्टार्ट है। दो आई है। आई स्क्वायर मतलब इस्चुएनल पेड ऑफ फैट्स और इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड वेजल्स होगी, क्योंकि मैंने कहा कि अगर इस्चुएनल फोसा होगा तो उसके अंदर फैट भी प्रेजेंट होगा, तो इसलिए इस्चुएनल पेड ऑफ फैट हो गया। सेकेंड है कि इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड वेजल्स होती है। और जो पी की पावर 4 है इससे एक पेडेंटल केनाल्स और उसके कुछ कंटेंट होते हैं। जो पेडेंटल केनाल्स है वो लेटरली होती है। ये सारी चीज़ें भी मैंने डायग्राम के अंदर बताई है। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने ये भी बताया कि पोस्टीरियर जो मेल के अंदर बात की जाए तो पोस्टीरियर सेक्रोटल नर्व एंड वेजल्स होता है, और फीमेल के केस की बात करूँ तो पोस्टीरियर लेबियन नर्व एंड वेजल्स होता है। उसके बाद में पेरिनियल ब्रांच ऑफ सेक्रल S4 नर्व होता है। जनरली ये काफ़ी बार मैंने बताया है वीडियो के अंदर कि जो पेरिनियल ब्रांच होती है ये हमारे एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर को जनरली सप्लाई करती है। और उसके बाद में नेक्स्ट से होता है एक परफोरेटिंग क्यूटेनियस ब्रांच होती है जो S2 और S3 नर्व होती है। सेक्रल नर्व S2 और S3 नर्व होती है। ये सारी कंटेंट आपको याद हो जाएगा आई स्क्वायर पी की पावर 4 से। उसके बाद में एक डायग्राम बताना भूल गया था, वो डायग्राम बता देता। ये डायग्राम कुछ इस तरह का है। ये हमारी हिप बोन है। हिप बोन में ये पेल्विक इनलेट है और ये पेल्विक डायफ्राम है। इसके नीचे की तरफ पेरिनियम प्रेजेंट होता है जो एंटीरियर बाउंड्री का फॉर्मेशन जनरली करता है। और ये पेल्विक आउटलेट है, पेल्विक इनलेट है, पेल्विक तो ये जनरली जो डायग्राम है ये हमारे जब एंटीरियर बाउंड्री पढ़ते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स। और बीच में यार मैंने जो वो बताया था कि वहाँ पे करेक्शन कर लेना, वहाँ पे करेक्शन नहीं होगा। चीज़ें सही थी यार, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वीडियो को लगातार लिखना और फिर जस्ट बना देना वीडियो, तो फ्लो में क्या है कुछ चीज़ें हैं ना अपन ज़्यादा बोल जाते हैं, कुछ मतलब उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे सही था। जो रेसेस मैंने बताए थे एंटर रेसेस और जो पोस्टर रेसेस है वो सही रेसेस बताए थे। एंटर रेसेस बड़ा होता है, पोस्टर रेसेस छोटा होता है, वो मैंने डायग्राम के अंदर सही बनाया था। बट एक डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर जो इस्चुएनल जो स्पेस है ये बड़ा होता है और जो पेरिनियल स्पेस है ये छोटा होता है। इसको करेक्शन कर लेना बस। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर इतना ही करेक्शन है, बाकी सब सही है। तो ये एक एग्जाम पॉइंट के हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जनरली इस्चुएनल फोसा पूछ लिया जाता है, जो हमारे पेरिनियम का एक टॉपिक है जो आपको आना चाहिए जनरली। थैंक यू।